Welcome to Bharat Vandan classes. Class 10A Letter to God. गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट। इसका पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यह इसका दूसरा पार्ट है। देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ए लेटर टू गॉड का दूसरा पार्ट देखेंगे और बिल्कुल हिंदी में हम लोग इसकी कहानी को समझेंगे, क्योंकि अगर आप कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप परीक्षा में आए किसी भी प्रश्न का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि लेंचो ने वर्षा की आशा की थी और वर्षा शुरू भी हुई, लेकिन वर्षा अचानक तेज हो गई और तेज हवा चलने लगी, काफी ओले पड़ने लगे और उसके जितने फसल थे वो बिल्कुल नुकसान हो गए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सभी के दिलों में कोई बसता है, सभी के दिलों में उस सुनसान घर में भी, घाटी के बीचों बीच भी कोई रहता था और केवल एक ही आशा था, वो आशा था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद का। डोंट बी सो अपसेट एनफ दाउ, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कहता है उतना उदास मत हो, हालांकि ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल नुकसान हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये बहुत सुंदर लाइन है यहाँ। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यह याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपके अभ्यास में दिया गया है। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वो लोगों ने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो लोगों ने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थाउट ओनली वन हिज होप, केवल एक ही आशा के बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देश मिला था। और उसकी आंखें अर्थात भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है। इवन व्हाट्स डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है वो भी देख लेती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, अर्थात तू काफी मेहनती था, काफी हार्ड वर्किंग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था फिर भी कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात पढ़ना लिखना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह सुबह, डे ब्रेक मीन्स बिल्कुल सुबह सुबह, जिसे हम लोग भोर कहते हैं, प्रातः कहते हैं। he began to write a letter which he himself would carry to town, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है जिसे वह खुद शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाकघर में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं था, बिल्कुल भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड, उसने लिखा, ही रॉट, उसने लिखा, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरा परिवार इस साल बिल्कुल भूख से मर जाएंगे। आई नीड ये 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। यहाँ याद रखिएगा पैसा नहीं है, पेसोस है। पेसोस की जरूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेतों में अनाज लगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो अनाज आए या उगेगा तब तक मैं रह सकूं।
उसकी मदद से, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। समझिए कितना विश्वास था उसको भगवान पर कि भगवान तक उसका पत्र जरूर जाएगा और वो जरूर मदद करेंगे। इससे संबंधित भी प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, ऑन द इन्वेलप, इसमें इन्वेलप में एड्रेस में लिखा टू गॉड, सिर्फ इतना ही लिखा टू गॉड। हम लोग टू देख के एड्रेस लिखते हैं, उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को रखा अंदर में, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, और शहर जाने का जोखिम उठाया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र में एक स्टाम्प भी लगाया, अर्थात टिकट भी साटा, क्योंकि किसी भी पत्र को भेजने के लिए टिकट साटना पड़ता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में अर्थात जिसमें पत्र डाला जाता है, जिसे पत्र पेटी कह सकते हैं, उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जो कि वह दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान का लिखा हुआ पत्र दिखाता है, जो लेंचो ने भगवान को देने के लिए लिखा था, वो पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहता है अपने कैरियर में कभी भी उसको ये एड्रेस नहीं मिला था, अर्थात भगवान को लिखा गया पत्र, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा था। द पोस्ट मास्टर, ये फेट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर थोड़ा मोटा था और बिल्कुल एमिएबल पर्सन था, अर्थात हमेशा खुश रहने वाला। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह बिल्कुल गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क में पत्र को पटक दिया, मतलब हल्का सा रख दिया। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। मैं आशा करता हूं कि जिसने पत्र लिखा है वह यह चाह रहा है कि भगवान के साथ और संपर्क स्थापित करेगा। कैसे? भगवान से बात करने का वह प्रयास कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान पर उसका विश्वास नहीं उठे, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, किस पत्र का जवाब दिया जाए, जिसने भी लिखा है उसको हम लोग इस पत्र का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, अर्थात लेंचो के पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, तो यह क्लियर था कि इसका जवाब देना, टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसको साख, स्याही और कागज के अलावा कुछ और भी चाहिए, मतलब इच्छा और कागज कलम के अलावे कुछ और भी चाहिए, क्योंकि उसमें कलम नहीं चलता था, स्याही से लोग लिखते थे, इसलिए लिखा गया है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का कुछ भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और दान के ख्याल से, दान देने के कार्य के लिए उसके सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ मदद किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर
द 100 pesos, उसके लिए 100 pesos जमा करना थोड़ा कठिन हुआ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वह उस किसान को केवल आधा से कुछ ज्यादा देने में सक्षम हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने एनवेलप में एक लिफाफे में उस पैसे को भर दिया और लेंचो का एड्रेस उसमें लिख दिया। एंड विथ इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें केवल एक पत्र भेज दिया। उस पत्र में कुछ नहीं लिखा था, केवल गॉड लिखा हुआ था, अर्थात भगवान का हस्ताक्षर था, केवल गॉड लिखा हुआ था। तो यह भाग यहीं समाप्त होता है। इसके बाद कुछ इसके प्रश्न हैं, हम लोग इस वीडियो में ही इस कहानी को अंत करेंगे। पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो हैव फेथ ऑन गॉड, लेंचो को भगवान पर विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड हेल्प द लेंचो, हेल्प टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया कि वह इस पत्र का जवाब देगा और लेंचो की मदद करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले रविवार को वह थोड़ा जल्दी ही आ गया, जितना जल्दी आता था वो उसके पहले ही आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, तो पोस्टमैन ने खुद उसके हाथ में वह पत्र पकड़ा दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से ही यह देख करके इस चीज का मैंने संतुष्ट हो रहा था कि हम एक व्यक्ति के लिए उसने अच्छा काम किया था। परफॉर्म्ड ए गुड डीड, कुछ एक अच्छा काम किया था, तो अपने ऑफिस से वह देख रहा था उस चीज को, उस चीज का अनुभव कर रहा था। जो आदमी कितना संतुष्ट होता है उस चीज का अनुभव कर रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहता है भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने निवेदन किया था, जो भगवान से प्रार्थना किया था, उससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क ए पेपर एंड इंक, तो वह खिड़की में चला गया, मतलब काउंटर में गया और एक पेपर और इंक ले आया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल जहां लोग लिखते हैं खड़े होकर के या बैठ करके, वहां उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, और अपने भौं को, आंखों के भौं को ज्यादा मोड़ते हुए, है ना, गुस्साते हुए, तरेरते हुए। काउज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करते समय जो भाव प्रकट होता है वैसे भाव प्रकट कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जैसे उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टाम्प, तो वह फिर से काउंटर पर गया और एक टिकट खरीदा। विथ ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप, और उसके बाद उसमें थोड़ा गोंद लगा के वह एनवेलप में उसको चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्का से मार के, एक मुक्का मार के, अपने मुट्ठी से मार के उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उस
पत्र पेटी में पत्र उसने डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर खुद गया उस पत्र को खोलने के लिए। इट सेड, उसने कहा, आखिर लेंचो ने क्या कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कहता भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो शेष रकम है वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के द्वारा मेरे पास नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो धोखेबाज हैं, है ना। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब वही होता है जो धोखाधड़ी करते हैं, उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा जाता है। और साइन कर दिया था लेंचो। तो कहानी का अंत यही होता है। हम लोग ये इस कहानी में क्या पढ़े, अगर संक्षेप में कहा जाए तो लेंचो एक किसान था और उसका फसल लगा हुआ था, उसको केवल वर्षा की आशा थी। लेकिन वर्षा तो हुई, लेकिन जब वर्षा हुई तो इतनी तेज वर्षा हुई और वर्षा के साथ साथ ओले पड़ने लगे, उसका फसल बर्बाद हो गया। तो उसके पास जब कोई आशा नहीं था तो उसने कहा कि केवल एक ही आशा है कि भगवान को पत्र लिखा जाए। तो भगवान को पत्र लिखा जाए, तो उसने भगवान को पत्र लिखा। और जब पत्र लिखा तो जिस पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा तो उसे काफी हंसी आई कि भगवान को पत्र लिखा गया है। तो पोस्टमास्टर के पास गया, पोस्टमास्टर भी हंसा, लेकिन तुरंत गंभीर होते हुए उसने सोचा कि इस व्यक्ति को हम जवाब देंगे। और जब उसने पत्र को खोला तो उसमें देखा कि केवल कागज कलम ही नहीं, इसके साथ साथ हमें पैसे की भी आवश्यकता है। तो उसने खुद अपना हिस्सा, अपने वेतन का हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से, कर्मचारियों से भी प्रार्थना किया कि वो भी मदद करे, और सभी ने मदद भी की। और लेकिन वह 100 पेसोस जिसकी डिमांड उसने की थी नहीं जुटा पाया, वह केवल 17 पेसोस को भेजा। और जब लेंचो ने वह पैसा देखा तो वह उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसके पास पैसा भेज दिया, क्योंकि उससे पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरी मांग को जरूर पूरा करेंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं। तो उसने आश्चर्य नहीं दिखाया बल्कि और क्रोधित हुआ, कहा कि मैंने जो 100 पेसोस की मांग की थी मुझे केवल 17 पेसोस मिला है, इसलिए बाकी का पैसा जरूर भेजिएगा और पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं। यहाँ एक अलग भाव प्रकट होता है कि एक तरफ वो मदद कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं हो रहा है। हमें इस चीज की व्यवस्था नहीं, इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि हमें ये गौर करना चाहिए कि उसका विश्वास कितना था भगवान के प्रति, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी मांग को ठुकरा सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब पैसे के साथ उसको पत्र मिला? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंचो डिड नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, कि उसे किस बात से क्रोधित हुआ? वह इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि उसे कम पैसे मिले थे। ही फाउंड ओनली 70 पेसोस, सो ही वॉज एंग्री। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, किसी अन्य वीडियो में मैं उन प्रश्नों पर जिक्र करूंगा। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो मेरे वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा मैंने 10 क्लास के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप सभी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।